ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लेकिन क्या ये बात भी आप जानते हैं कि ऐसे कई भारतीय शहर हैं जो 2000 से भी अधिक साल से लगातार बसे हुए हैं। भारत के शहरों और नगरों में बसावट के आधार पर एशिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी को माना जाता है। इसमें लोगों के निवास प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे 4000 साल पुराना तो कुछ इसे 5000 साल पुराना भी मानते हैं। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस या काशी दुनिया का सबसे पवित्र शहर है जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें 84 घाट है जिनका उपयोग स्नान और दाह संस्कार के लिए किया जाता है। ये भारत का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है जो कि भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल भी रहा, जो अपने मलमल, ब्रोकेड और रेशमी वस्त्रों के लिए भी फेमस है। प्रतिष्ठित विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर, बंदरों के झुंड के लिए प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर और औरंगजेब की महान मस्जिद और प्रसिद्ध बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी के असंख्य प्रमुख आकर्षणों में से एक है। फिर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन का प्रारंभिक इतिहास पौराणिक परंपरा में डूबा हुआ है। उज्जैन कभी मध्य भारत के प्राथमिक शहरों में से एक हुआ करता था और 600 ईसा पहले के आसपास सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में काम करता था। ये शहर कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है और कालिदास सहित कई दिग्गजों के साहित्यिक कार्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस शहर ने एक बार महाभारत काल के दौरान अवंती साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी कार्य किया है। उज्जैन अपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, सूफी संत रूमी के मकबरे, 12 साल में एक बार होने वाले कुंभ के मेले और भैरवगढ़ के सुंदर टाई और डाई पेटेंट कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मदुरै शहर की। ऐसा कहा जाता है कि मधु यानी शहद का मीठा अमृत यहाँ भगवान शिव के उलझे बालों से गिरा था, इसीलिए शहर का नाम मदुरै पड़ गया। भारत में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखे गए ग्रंथों में आपको इस स्थान का उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेगा। साथ ही कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि मदुरै भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसमें कई ऐतिहासिक स्मारक है। वहीं 3 शताब्दियों के इतिहास के साथ पटना और पाटलिपुत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए स्थानों में से एक है। मौर्यों की शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बिंदु पटना, नालंदा और विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों के साथ होने की वजह से प्राचीन काल में ज्ञान और कला का स्रोत था। बताया जाता है कि ये उस युग के कुछ महानतम लोग आर्यभट्ट और चाणक्य का घर भी था। पादरे की हवेली, गोलघर और पटना संग्रहालय पटना के शानदार इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। वही कन्नौज भी बहुत पुराना शहर है जो कन्याकुब्ज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है युवती का गर्भ। भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज पारंपरिक रूप से परफ्यूम और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। सदियों पुराना अजयपाल मंदिर और राजा जयचंद्र किला इस ऐतिहासिक शहर में स्थित है। वहीं बाबा गौरी शंकर मंदिर कन्नौज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वहीं इसके अलावा सरयू नदी के तट पर अयोध्या एक प्राचीन शहर है, जिसे महाकाव्य रामायण से राम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। हिंदू शहरों का भव्य और पवित्र अयोध्या भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इतिहासकारों ने अयोध्या की पहचान साकेत के रूप में की है, जो पूर्व 5वीं शताब्दी का एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। त्रेता के ठाकुर गुप्तार घाट, गुलाबबारी और बहू बेगम की समाधि इस शहर की कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।